हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास खबर। आखिर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने से क्यों डर रहे हैं मुख्य अभियंता गंडक सिंचाई गोरखपुर। मुख्य अभियंता गंडक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश गोरखपुर के कार्यालय के समक्ष चल रहे धरने का आज 11 दिन है, लेकिन मुख्य अभियंता महोदय के कानों पर जू नहीं रेंग रही है और न ही वह अपने कार्यालय पर बैठ रहे हैं। धरने का नेतृत्व कर रहे हैं प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष शिवानंद श्रीवास्तव ने कहा है कि आखिर मुख्य अभियंता गंडक को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने से परेशानी क्या है, कौन सी ऐसी कमजोरी है विभाग की जो वह छुपाने में लगे हुए हैं। अगर जल्द से जल्द मुख्य अभियंता कोई सार्थक परिणाम माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो ये धरना अब क्रमिक अनशन होते हुए आमरण अनशन तक चलेगा और किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदार मुख्य अभियंता गंडक और उनके अधीनस्थ अधिकारी होंगे। धरने का संचालन मंडल मंत्री इंद्रेश गौंड और उनका सहयोग वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौशल चौहान ने किया। आज धरने में रामप्रीत, ओम प्रकाश, गंगादीन, रामाज्ञा, गुलाब, बालकिशन, दूधनाथ, दयानंद, भागवत, विंध्याचल, दिलीप, सत्य प्रकाश, गजराज सहित सैकड़ों याचीगण उपस्थित रहे। हम भारतीय न्यूज चैनल से गोरखपुर जिला चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक श्रीवास्तव के साथ यहाँ ये धरना का 11वां दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 दिन से ये लोग यहाँ धरना पे पड़े हुए हैं। इनकी दीनहीन दशा को देखते हुए कुछ अन्य संस्था के लोग भी आए हुए हैं, जिसका नाम रूपेश कुमार श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश गोरखपुर, संरक्षक शब्बीर अली, ये भी राज्य कर्मचारी परिषद उत्तर प्रदेश गोरखपुर के संरक्षक हैं, और कनिष्क गुप्ता जो है उपाध्यक्ष इसी संघ के हैं। ये लोग इनकी दीनहीन दशा को देखते हुए जिस तरीके से इनके परेशानियों का इन लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा, ये लोग अपने दर्द को छिपा नहीं पाए और धरना स्थल पे पहुंच गए। मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ हम लोगों के बीच में जिला अध्यक्ष रूपेश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा ये धरना पे याचक जो लोग बैठे हैं, इन लोगों के विषय में रूपेश श्रीवास्तव जी आएँ और हमें बताएं कि क्या किस तरीके से और कैसे इनके धरना का अंतिम परिणाम आएगा और किस तरीके से ये धरना का संचालन करने में सहयोग करेंगे। जी रूपेश श्रीवास्तव जी, प्लीज़ जरा इधर आ जाइए। हाँ, जी श्रीवास्तव जी, आप बताएं, ये लोग जो धरना दे रहे हैं, ये जैसा कि शिवानंद श्रीवास्तव जी बता चुके हैं, जो आपके प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन के, उन्होंने बताया था कि पिछले वर्ष 52 दिन लगातार यहाँ धरना दिया गया और उसके बाद इन लोगों के कथनानुसार कि इसमें एक आर्बिट्रेशन किया जाएगा, अर्थात किसी प्रशासनिक अधिकारी को अध्यक्ष बनाते हुए समझौता का कार्य किया जाएगा जो हम दोनों को मान्य होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए इन लोगों ने पुनः 29 तारीख से धरना पे बैठ गए। अब आप बताएं हमें, ये धरना पे बैठे याचकों के लिए आप, जैसा कि रूपेश श्रीवास्तव जी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश गोरखपुर से आप जिला अध्यक्ष हैं, आप बताइए इन लोगों के लिए आप क्या करने की सोचे हैं या इन लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का मिशन ही है कि न्याय की लड़ाई लड़ना, और मुझे तो बड़ा तैजुब होता है कि ये कौन सा अधिकारी है। हमें तो लगता है ये क्या कहते हैं, कोहड़ा लौकी भी लेता होगा, घूसखोर इतना होगा। अच्छा। तो और सबसे बड़ी बात, पिछले 52 दिन जो हुआ आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में समझौता हुआ, और समझौता के बाद 1 साल के बाद इम्प्लीमेंट रही। अब तो समय देने का सवाल ही नहीं है। जी बिल्कुल सही आपका सवाल नहीं। डीएम आम है, कमिश्नर आम है, जो भी आम है, और मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, इनको मुख्यमंत्री स्तर पर भी ले जाया जाएगा और ये इन अधिकारियों को, बेईमान अधिकारियों को सजा दिलाई जाएगी। इनको कार्यों की, नियुक्तियों की सब जांच कराया जाएगा, A to Z। बिल्कुल सही आपका, कि अब इनके जेल जाने का वक्त आ गया है। दूसरे, मैं प्रशासन को भी आपके माध्यम से कहना चाहते हूँ कि आप सभी जानते हैं रुपेश को, संघर्ष पर ईमानदारी से चलने वाले लोग हैं। बेईमानी पर, मतलब ऐसा नहीं है कि बेईमानी पर हम बदल जाएंगे। ये मेरा कमिटमेंट है
इस आंदोलन को मैं आ गया हूँ। इस आंदोलन को माननीय हमारे गुरु हैं कार्यवाहक अध्यक्ष जी शिवानंद श्रीवास्तव जी वो चला रहे हैं। कार्मिक अनशन तक चलावें और जब इनका आमरण अनशन का होगा तो इनको अकेले नहीं छोड़ा जाएगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के सिपाही लोग रहेंगे, उनकी रक्षा करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो हर मुकाम पर चढ़ेंगे। जी, जैसा कि रुपेश श्रीवास्तव जी ने इन लोगों का दुख और दर्द को महसूस करते हुए शिवानंद श्रीवास्तव जी के बताए हुए वक्तव्यों को दोहराते हुए इन्होंने कहा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं ही नहीं मेरा पूरा परिषद इनके साथ है, हमारा एक एक सैनिक इनके साथ रहेगा और मैं इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में भरपूर सहयोग करूंगा। जी रुपेश श्रीवास्तव जी आपका धन्यवाद। इसी के साथ हम चाहेंगे कि आपके संरक्षक शब्बीर अली जी हैं। हाँ, बिल्कुल। जी बिल्कुल, जरा शब्बीर अली साहब हमारे साथ आप आए जरा प्लीज, यहाँ आइए। ये शब्बीर अली साहब आप संरक्षक हैं, ये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के आप संरक्षक हैं। आप तो पिछले दिनों में भी कुछ दिन आकर के इन लोगों का भरपूर सहयोग किया, लेकिन जैसा कि अभी जिला अध्यक्ष महोदय ने बताया कि करो या मरो, सार रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ दो ही शब्द उभर के सामने आता है, या तो करो या तो मरो। आपका क्या नाम है, क्या आप जिलाध्यक्ष रुपेश श्रीवास्तव से पूर्णतः सहमत हैं? बिल्कुल हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं ऐसे नेता को सलाम करना चाहता हूं जो इन गरीब के आंसुओं को पोंछने का काम कर रहे हैं, शिवानंद श्रीवास्तव जी। जी बिल्कुल। और गोरखपुर के हम लोगों की किस्मत इतनी अच्छी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पूजनीय मुख्यमंत्री जी इसी शहर गोरखपुर के हैं और इतने भोले इंसान हैं कि अगर उनके कान तक ये बात जाए तो तत्काल इन लोगों का भला हो जाएगा और ऐसा भ्रष्ट अधिकारी तत्काल वो प्रभाव से सस्पेंड कर दिए जाए। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा ऐसे चीफ इंजीनियर साहब को कि अपने चेहरे को दागदार मत करना, ये सादगी ही बहुत है, श्रृंगार मत करना। और आ गए हो पत्थरों के शहर में तो आईने का कारोबार मत करना। और ये अपने झुंड के बिछड़े हुए परिंदे, ये अपने झुंड के बिछड़े हुए परिंदे हैं। अरे खुदा की कसम, इनका शिकार मत करना, इनका शिकार मत करना। मैं ये वादा करता हूँ कि एक माँ के दो बेटे, एक का नाम शब्बीर अली और दूसरे का नाम शिवानंद श्रीवास्तव, मैं कसम खाता हूँ मैं उनके लिए और इन भाइयों के लिए मेरी जान भी अगर चली जाए तो मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगा, ताकि मैं इन लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम करूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं एक शेर कहूंगा कि तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे और मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते। आने वाले वक्त में मैं अल्लाह से यह दुआ करूंगा कि ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री को भगवान जल्द से जल्द प्रधानमंत्री बना दे और मैं उनके दिनों रात मेहनत करके उनका गुण गाऊंगा, उनकी बातों को बताऊंगा कि कितने अच्छे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। जय हिंद, जय भारत। जिस तरीके से आपके सामने इन याचकों का दर्द महसूस करते हुए जिस तरीके से इन्होंने बताया और जैसा कि इन्होंने कहा कि आखिर यह दर्द होता क्या है, ये बयां करते करते इनका गला भर गया। इससे आप खुद एहसास कर सकते हैं कि किस तरह से यह कार्य हुआ है। जी काट दो। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये ध्यान दें कि अभी हमारे बीच इन याचकों का दर्द सुन करके और महसूस करके जिला उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश गोरखपुर के कनिष्क गुप्ता साहब हैं। मैं चाहूँगा आप इन याचकों के लिए दो शब्द बोलें और ये भी बताएं कि किस तरीके से इनका उत्थान होगा और किस तरीके से इनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। देखिए, पहली बात तो मैं आज पहली बार यहाँ पे आया हूँ और इन साथियों का मुझे दर्द मालूम पड़ा। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जब ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट
माननीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय चले गए, तो उनसे बड़ा ये अधिकारी तो हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल सही। हाँ, उनसे बड़ा अधिकारी होते, अगर उस अधिकारी को शर्म है या कुछ भी है, उनको ये चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, पूरे भारत देश का न्यायालय सबसे बड़ा है, अगर उसके आदेश की अवहेलना ये करते हैं तो सीधा इनको तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इनको सीधा बर्खास्त कर देना चाहिए। क्योंकि अगर ये उनकी बात नहीं मानते हैं तो ये उनके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। अगर उनके आदेश कर रहे हैं तो ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी आदेश की अवहेलना ये अवश्य ही करेंगे, क्योंकि इनको जनपद ये माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के गढ़ में है। उनको ये डर नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये बात अगर पता चलेगी कि उनके ही गढ़ में उनके ही जो है अधिकारी उनकी ही बात को नहीं मान रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। मैं प्रयागराज से हूँ, जहाँ संगम नगरी का, और जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब यहाँ घोषणा की कि यहाँ सभी कर्मचारियों को, सभी भाइयों को एक साथ रखा जाएगा, उसके बावजूद अगर मुख्य अभियंता जो है ऐसा ये वक्तव्य दे रहे हैं कि कर्मचारियों को बाहर करेंगे, ये सरासर गलत कर रहे हैं। ये क्या इनके परिवार नहीं, अगर इनके परिवार के बच्चों को अगर स्कूल में जो पढ़ाया जाता है अगर बाहर निकाल दिया तब उनके ऊपर क्या बीतेगी। तब ये नहीं सोचेंगे कि हाँ, तभी जोर लगाएंगे कि हाँ उनको भी अंदर कर लिया जाए, कैसे कर लिया जाए। क्या परिवार, जितने भी कर्मचारी हैं वो भी उनका ही परिवार है। परिवार से अगर कोई बच्चा अगर बाहर जाता है तो परिवार के माता पिता का फर्ज बनता है कि अपने बच्चे को समझा बुझा करके बैठा ले कि हाँ भाई, हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं। मगर अगर इस पर नहीं है तो मैं तो कहूँगा कि इनको सीधा बर्खास्त ही कर दिया जाए, उसके बाद कोई रास्ता अगर नहीं मानते हैं तो। और मेरा नाम कर्मचारी संयुक्त परिषद जिला उपाध्यक्ष हूँ। बस मेरा यही कहना है कि अगर हमारे साथियों के साथ कोई भी उत्पीड़न होता है तो हम जो है जितने भी साथी हैं हम पूरी तरह से आह्वान करते हैं कि उनका पग पे साथ देंगे, चाहे जो भी हो। अगर माननीय मुख्यमंत्री के पास भी जाना पड़े तो हम सब आगे चलेंगे, भले चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए, मगर हमारे साथियों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जी धन्यवाद आपका। ये कनिष्क गुप्ता जी ने इनकी व्यथा को देखते हुए, इनके दर्द को जिस तरह से महसूस किए, उसका क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए, ये चीज़ें हमें कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि दर्द से पीड़ित इन व्यक्तियों को, इन याचकों को देखने के बाद आज आगंतुक रुपेश श्रीवास्तव जी, शब्बीर अली जी और कनिष्क गुप्ता जी ने जिस तरीके से इन लोगों को प्रोत्साहित किया और जिस तरीके से इनके न्याय दिलाने में सहयोग करने का वादा किया, इसके लिए हम अपने चैनल के माध्यम से इनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही अब मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन के उत्तर प्रदेश मंडल गोरखपुर के राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ये प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष शिवानंद श्रीवास्तव जी और मंडल के संरक्षक और लीगल एडवाइज़र शिवानंद श्रीवास्तव साहब, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि अभी आगंतुक रुपेश श्रीवास्तव जी, शब्बीर अली साहब और कनिष्क गुप्ता जी ने तमाम तरह की बातें की। मैं चाहूँगा कि आप आएँ यहाँ पे और आप अपने इन आगंतुकों का धन्यवाद देते हुए अपने याचकों को किस तरीके से यह काम करेंगे और किस तरीके से आप आगे इस धरना को बढ़ाएंगे, इसके लिए जो है आप बताएं। आपका चैनल इस बात का बधाई का पात्र है कि कम से कम सच्ची और ईमानदारी वाली बात को उठाते हुए आपने इन कर्मचारियों के वास्तविक मुद्दे को उठाया है। इसके लिए मैं आपके इस चैनल को साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे अब तो हम अकेले नहीं हैं, अभी तो हम थोड़ा अकेले थे। अब जिनके अधीन हम हैं यहाँ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से हम संबद्ध हैं और हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माननीय अध्यक्ष रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी भी यहाँ आ चुके हैं। संभवतः कहीं बाहर गए हुए थे, आ गए हैं, इनकी पीड़ा सुने हैं और इनके दर्द को जानते हुए पूर्व से भी मैं बधाई देना चाहूँगा उनको कि उन्होंने इन कर्मचारियों की इस पीड़ादायी बात को सुना और वो अब उतर गए हैं। मनोरंजन होता है तो गोरखपुर का कोई भी संगठन यहाँ आने से बाकी नहीं रहेगा और तब इस मुख्य अभियंता की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, यह निश्चित है। मैं माननीय श्री कनिष्क गुप्ता जी जो जिला उपाध्यक्ष राज्य परिषद भी हैं
और हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद के ये वहाँ के भी पदाधिकारी हैं, ये यहाँ आए। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, जैसा उन्होंने भी कहा भी है कि क्या माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से बड़ी कोई कोर्ट है क्या यहाँ, और उनके भी आदेश को न माना जाए। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि अभी हमने देखा था कि माननीय रूपेश कुमार श्रीवास्तव जी टीवी वाले उसमें वो थे संगत वाले वेतनमान में, उनके लिए जब गए वहाँ खड़े केवल हुए थे, और जब जिलाधिकारी कमिश्नर निकलते हैं तो कहते हैं रुपेश जी इधर आओ इधर आओ। अरे भाई क्या बात है, ये क्यों हो रहा है? तो धन्यवाद तो ये है कि ये वहाँ खड़े रह करके उन्होंने कहा कि आप बताइए, ज़िंदगी भर आपने काम लिया, आज ये कहाँ जाएंगे? तो ऐसे मसीहा का आगमन हो गया है। हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि अब यहाँ शिवानंद या ये अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरा गोरखपुर खड़ा है। और मैं 101% सत्य को कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि ये इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं। अभी मुख्य अभियंता गंडक आए थे और यहाँ आए, रात में बैठे सारे अधिकारियों को बुला करके जो आया हुआ करोड़ों का धन उसका बंदरबाट करके चले गए। इन गरीबों की तरफ झांकने भी नहीं आए। कौन सा ऐसा अधिकारी है जो अपने कार्यालय नहीं बैठ सकता है, आवास में बैठता है? और यहाँ के लोग चाहे वो दक्षिण अभियंता हो चाहे अभियंता हो, उनके आवास पर जा करके उनकी जी हजूरी करते हैं। ये तो ऐसे ही है। तो मैं बहुत साफ सुथरी बात जानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, जिनके द्वारा रोजाना आता है कि हम लाखों रोजगार दे रहे हैं, लाखों रोजगार दे रहे हैं, और यहाँ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर बैठे हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बैठे हुए कर्मचारियों के प्रति उनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, यह प्रश्नवाचक है। मैं उनका बहुत ज़्यादा उनका फेवरेट हूँ, उनके लिए मैं साधुवाद भी देता हूँ, लेकिन इस बात पर हमको कष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप जरूर करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते कहूँगा कि अगर मैं यहाँ आमरण अनशन में बैठ गया तो मैं तभी उठूँगा जब ये हो जाएगा, अन्यथा यहीं मैं मर जाऊँगा। कफन में मंगवा रहा हूँ, कफन लेके बैठूँगा, देखूँगा किसकी हैसियत जो मुझे यहाँ से उठाता है। जी धन्यवाद। अभी ये शिवानंद श्रीवास्तव जी ने बताया जिस तरीके से इनकी दर्द है, और कट मार के फिर से अभी शिवानंद श्रीवास्तव जी ने जैसा बताया कि रुपेश श्रीवास्तव साहब जो जिला अध्यक्ष हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। यानी अगर देखा जाए तो इनका किसी ज़माने में कहा हुआ एक शेर याद आता है कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा भी आके पूछे कि तेरी रज़ा क्या है। जी इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि सार रूप से अगर देखा जाए तो किसी परिचय के मोहताज रुपेश श्रीवास्तव जी नहीं हैं, और ये इन याचकों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि रुपेश श्रीवास्तव जी अपने बहुमूल्य समय से तमाम कामों को छोड़ करके यहाँ इन लोगों के मध्य आकर के उपस्थित हुए और आश्वासन दिए कि अब ये आपकी नहीं मेरी लड़ाई है, और इस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ सबीर, मेरे साथ कनिष्क गुप्ता जी मौजूद रहेंगे और मैं ज़रूर आपको न्याय दिलवाऊंगा। अब मैं सबीर अली साहब से ये कहूँगा कि आप कुछ अगर कहने के लिए शेष बचा हो तो प्लीज़ आइए और अपने दो शब्द कहिए। जो मैं करूँगा आप लोग शर्म करो करिएगा और ताली बजाते रहिएगा। 5 मिनट का ये कार्यक्रम है। मुख्य अभियंता शर्म करो, मुख्य अभियंता शर्म करो, मुख्य अभियंता शर्म करो, मुख्य अभियंता शर्म करो, मुख्य अभियंता शर्म करो। अरे भैया देखिए जो